तुमको भी ठीक कर दूंगा, इस 2000 साल पुराने खंडर को भी, उस तुम्हारे उस बाबा को भी। एक मिनट, मेरे बाबा के बारे में तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो तुम गोली मारने से पहले सोचूंगी। डर गया मैं। देखो, सामिया बाजी की शादी इसलिए की जा रही है क्योंकि तुम्हारी अम्मी को पता था कि अगर उनकी शादी ना हुई तो उनका फ्यूचर बहुत डार्क है। और आलिया बाजी की जब शादी होनी होगी वो कर लेंगी, लेकिन तुम्हारी शादी इस घर को बचाने के लिए की जाएगी। क्या पक रहे हो तुम उल्टी सी? अगर तुम्हारी शादी शकील से हो जाए तो इससे तुम्हारा नहीं, इस घर का फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा। उस चीज का नाम ले लिया, बिरयानी का टेस्ट ही खराब कर दिया। तानिया यार, ये देखो ये कितने मजे का बना है, तुम्हारे लिए लाया हूं मैं और तुम क्या बचपन के दोस्त हैं? क्लास में एक साथ पढ़े हैं क्या? आइंदा मेरा नाम तमीज से लेना, तानिया बाजी। क्या बोलोगे? तानिया बाजी। और खबरदार जो आइंदा मुझसे तुम करके बात की है तुमने तो। अव्वल तो तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत ही क्या है? मैं 2 साल बड़ा हूं तुम पे, आप पे नहीं क्यों बाजी बोलूंगा? 2 साल क्या 2 मिनट भी तुम मुझसे बड़े हो ना, तब भी तुम्हारे अच्छे मुझे बाजी बोलेंगे। एहतराम करो मेरा, समझ आई तुम्हें? लेकिन अली तो तुम्हें आपको तानिया बुलाता है। तुम अली हो, मेरे साथ पढ़ते हो, 11 साल से दोस्त है मेरा। 8वीं जमात में ना तुम नाक बहाते हुए आए थे आखिरी बार इस घर में, नाक साफ कर रहे थे अपनी शर्ट से। उसके बाद आज आए हो इस घर में, वो भी कब्जा करने। तो मैं अपने अब्बा की वजह से बर्दाश्त करी उस घर में, वरना इस गेट से ना अंदर भी ना आने दो तुम्हें, समझे? तुम फिर आप से मिलने के बाद मेरे सब इरादे बदल गए। हुलिया बदल के रख दूंगी मैं तुम्हारा, अगर मजीद मेरे सामने खड़े रहे तो। तुम्हारा दिल चाहे जितना ही पत्थर का क्यों ना हो, एक दिन पिघलेगा जरूर इंशाअल्लाह। खबरदार जो मेरे सामने तुमने दिल विल पत्थर की बात की तो निकलो यहाँ से, निकलो, वरना मैं अभी अब्बा को बुलाती हूँ। कैफे हाँ भाई शकील, जब ये पत्तियां जमा हो जाएं तो इन्हें किसी क्यारी के नीचे दबा देना। चलो शाबाश शकील, सारी पत्तियां साफ करनी है तुमने यहाँ पे। और देखना एक भी पत्ती ना रह ना जाए, क्योंकि गुनाह मिलता है ना। और फिर डांस की प्रैक्टिस भी तो करनी है। डांस? हाँ, क्यों? सामिया बाजी की शादी में डांस नहीं करोगे? वह क्या सोचेंगे कि उनका भतीजा शादी से जरा भी खुश नहीं है। आपके साथ करूंगा ना। ओह यस, ऐसा डांस सिखाऊंगी ना तुम्हें, याद रखोगे। फिलहाल तो तुम ये पत्तियां उठाओ। हाँ जी अली, चलो भाई मीठा। अच्छा इवेंट किया इन लोगों ने, है ना? हाँ, तुम्हें आना चाहिए था नीचे, कुछ हेल्प ही कर देते। शम्मू भी पूछ रही थी तुम्हारा। पता नहीं अम्मी, मैं ढोल बजाते हुए अजीब सा लगता हूँ। क्या फजूल बातें करते। वैसे मुझे सामिया की सास नहीं अच्छी लगी। बेवकूफ लोग नहीं है ये, खास तौर पे आलिया। अच्छी तरह स्क्रूटनी करके अपनी बहन का रिश्ता किया होगा। अच्छा, ये अच्छी तरह जानते हो आलिया को? तो आपसे किसी लड़की के बारे में बात करनी ही चाहिए। मैं कल सोफे पप्पो की तारीफ करूंगा, आप उनसे मेरी शादी करवाने की बात करेंगी ना? आदिल से ही कराऊंगी इसकी शादी। सोफिया बहुत अच्छी है, पता नहीं क्यों उसने ऐसी हरकत की। अगर आपने मेरी बात ना मानी ना, मैं भी ऐसी हरकत करूंगा। इतने जूते लगाओगे ना कि याद रखोगे तुम। चलो उठो, वो कार्टन्स पड़े छत पे चढ़ाओ। और सुनो, अच्छी तरह फोल्ड करके रखना, जरूरत पड़ती है तो फिर ऐसे कार्टन्स नहीं मिलते। शाबाश। देखा, पता था ना आपको कि मैं कार्टन रखने छत पर आऊंगा। मतलब? आम लड़कियों की इंस्टिंक्ट्स काफी तेज होती हैं, फिर आप तो अल्लाह के फजल से बहुत दूर तक की सोच लेती हैं। देखो इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, इसलिए प्लीज। आपका दिमाग तो 24 घंटे इस कैफे में मुब्तला रहता है। पता नहीं आपके घर वाले आपको 30-32 सालों से कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। सुनो, सुनाइए ना।
शाम की मुनासबत से कोई नूरजहां का गाना, वो गाना है ना, कुछ लोग। अच्छा, सीधी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है ना? आपसे तुम पर आ गई, बहुत जल्दी तुम पर भी आ जाएंगी। सुनिए, मैं एक बहुत मुहज़्ज़ब घराने का शरीफ सा बच्चा हूँ। बच्चा? हाँ, तुम सिर्फ बच्चे हुए हो, लेकिन अगर अगले 30 सेकंड तुम मजीद यहाँ रुके तो बहन की शादी में कत्ल का केस बना के शादी रोकने की कोशिश। खासा इंटरेस्टिंग केस होगा। वैसे हम कोई आसान सा तरीका भी सोच सकते हैं। खुदा के वास्ते मेरा दिमाग पहले ही काम नहीं कर रहा। जो कुछ भी सोचती हूँ सब कुछ बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। इस वक्त जो नीचे मेरी बहन की मैं शदीद इंतहाई बुरा आदमी हो सकता हूँ, लेकिन कभी किसी के भरोसे को डैमेज नहीं कर सकता। इसलिए जो कह रही थी कह डालिए। कुछ ना सही, कम से कम आपके दिमाग का बोझ जरूर हल्का होगा। तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी हो ना, तब भी मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। ये लड़कियों वाली बातें छोड़ के हम कुछ अक्लमंदी की बातें कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हम लड़कियों की तरह बाल ब्लो ड्राई करने या वेट कम करने के ऊपर बात कर ले। अल्लाह, जब अपने हाथ से सब कुछ फिसल जाए और नाउमीदी का एहसास होने लगे तो सिचुएशन को अल्लाह पे छोड़ के बेफिक्र हो जाने से बेहतर कुछ नहीं होता। ट्रस्ट मी, बाज़ वक़्त हमें जो चीजें गलत लग रही होती हैं वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती हैं। इसलिए भरोसा करना सीखिए, किसी और पे ना सही, अल्लाह पे ही सही। और ये 2 कार्टन पैक करके नीचे ले आइएगा। ओके? नीचे जो मेरी बहन का फ्यूचर पैक हो रहा है, पहले वो करें। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। ये सीढ़ियां कब्र में उतारने के लिए बनवाई थी, फिर भी जिंदा खड़े हो गए। इस खंडर को किराए पे देने से पहले इसकी मरम्मत तो करवा देती। हम घर की नहीं, किराएदारों की मरम्मत करते हैं। मैं मजदूर बुलवा के इस घर को तोड़वा के इसकी मरम्मत करवा के 15 लाख का बिल थमा के अगली 4 नस्लों तक यही रहूंगा, किराए दिए बगैर। मरम्मत तो दूर की बात, मेरे अब्बा तुम्हारा पहले फोन पे है। मेरी बात ध्यान से। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि अपने भयानक इरादे समेत इस घर को खाली करो। शाबाश। यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं और मेरे इरादे जितने भयानक नजर आ रहे हैं उससे कई ज्यादा भयानक हैं। तुमको भी ठीक कर दूंगा, इस 2000 साल पुराने खंडर को भी, तुम्हारे उस बाबा को भी। एक मिनट, मेरे बाबा के बारे में तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना तो तुम गोली मारने से पहले सोचूंगी। डर गया मैं। और एक बार फिर याद करा दी, मेरे सामने मत आना। इस बार गाड़ी मारूंगी नहीं, सीधा चढ़ा दूंगी तुमको। रिमेम्बर दैट। गेट तो जैसे तुम्हारे अब्बू खोलेंगे ना आके। घर पे कब्जा करके बैठा और हमें के खामोश रहे, कुछ ना बोले। कुछ कहीं सी है जो बात दिल की दिल में